हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। ई कॉमर्स माइक्रो सर्विस सीरीज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं प्रोडक्ट कंट्रोलर का कंप्लीट प्रोडक्शन रेडी इम्प्लीमेंटेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम जाएंगे यहाँ पे किसी भी पैकेज में, यहाँ पे करिए राइट क्लिक, न्यू एंड पैकेज। इधर इसका नाम दीजिए, ये dt को हटा दीजिए एंड प्रोडक्ट के बाद आपको लिखना है कंट्रोलर एंड फिनिश। अब इसी कंट्रोलर में करिए राइट क्लिक, न्यू एंड क्लास। इसका नाम दीजिए प्रोडक्ट कंट्रोलर एंड फिनिश। अब यहाँ पे सबसे पहले हम एक एनोटेशन यूज कर लेंगे, एट रेस्ट कंट्रोलर। ये एनोटेशन बताता है कि ये क्लास रेस्ट एपीआई प्रोवाइड करेगी, मतलब क्लास के अंदर लिखे सभी मेथड जेसन रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। इस एनोटेशन में ऐड कंट्रोलर प्लस ऐड रिस्पॉन्स बॉडी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसके बाद आपको यूज करना होता है ऐड रिक्वेस्ट मैपिंग। इसमें दे देंगे हम /API/products। इसके थ्रू हम कंट्रोलर का बेस यूआरएल डिफाइन करते हैं। मतलब अगर हमने बेस यूआरएल दिया है /API/product, तो जितने भी एंड पॉइंट्स होंगे इस कंट्रोलर के अंदर वो इसी बेस पाथ के अंदर ही चलेंगे। इसके बाद यूज कर लेंगे हम एट रिक्वायर्ड आर्क्स कंस्ट्रक्टर। ये लोम्बॉग एनोटेशन है जो क्लास के अंदर फाइनल फील्ड के लिए ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर जनरेट करता है। अब इधर हमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है बार बार, जो है प्रोडक्ट सर्विस। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट सर्विस का ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले लेते हैं। तो उसके लिए हमें सिर्फ लिखना है प्राइवेट फाइनल प्रोडक्ट सर्विस। इसका नाम दीजिए प्रोडक्ट सर्विस। अब सबसे पहले एक पोस्ट एपीआई डिफाइन करते हैं जिसके थ्रू प्रोडक्ट को क्रिएट करेंगे। तो एट पोस्ट मैपिंग, ये एनोटेशन बताता है कि ये मेथड HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट हैंडल करेगा। इसके नीचे आपको वो मेथड देना होता है जिसको हैंडल करना है। तो पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, इसमें पास कर दीजिए प्रोडक्ट DTO एंड इसका नाम देते हैं क्रिएट प्रोडक्ट। इसको काम करने के लिए एक प्रोडक्ट DTO टाइप का डेटा देना होता है आपको। तो प्रोडक्ट DTO, इसका नाम दीजिए DTO। अब इधर हम एक एनोटेशन यूज कर लेंगे, यहाँ पे एट रिक्वेस्ट बॉडी, ये क्लाइंट से आने वाले जेसन डेटा को जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है। इसके बाद इसमें लगा दीजिए रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके। इधर दीजिए प्रोडक्ट सर्विस डॉट क्रिएट प्रोडक्ट एंड इसमें DTO पास हो गया। अब इसमें हमने सर्विस को भी कॉल कर लिया एंड जो भी डेटा आया उसको रिस्पॉन्स एंटिटी के ऑब्जेक्ट के अंदर बाइंड करके भेज भी दिया, मतलब रिटर्न भी कर दिया। इसे करिए सेव। अब दूसरी API बनाते हैं पुट API, जो प्रोडक्ट को अपडेट करेगी। तो एट पुट मैपिंग, इसमें दीजिए /ID। ये एनोटेशन बताता है कि ये मेथड HTTP पुट मेथड हैंडल करेगा। अब जिस मेथड के लिए ये बोल रहा है उसको हमें नीचे लिखना पड़ेगा। यहाँ लिखिए पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, इसमें दीजिए प्रोडक्ट DTO एंड इसका नाम दीजिए अपडेट प्रोडक्ट। यहाँ पे लिखेंगे एट पाथ वेरिएबल लॉन्ग ID एंड रिक्वेस्ट बॉडी के थ्रू हम डेटा ले लेंगे, मतलब प्रोडक्ट DTO में कन्वर्ट कर लेंगे जेसन ऑब्जेक्ट को।
प्रोडक्ट DTO, इसका नाम दीजिए DTO। एंड इसमें भी हम रिटर्न का यूज कर देंगे, रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके। इसमें हम सर्विस कॉल कर लेंगे, प्रोडक्ट सर्विस डॉट अपडेट प्रोडक्ट। इसमें ID एंड DTO दोनों पास हो गए। बस इसमें आपको लास्ट में सेमीकोलन लगाना है। ये आपकी 2 API कंप्लीट हो गई। अब प्रोडक्ट को डिलीट करने के लिए एक डिलीट API भी बनानी होती है, तो एट डिलीट मैपिंग, इसमें भी आप ID पास कर दीजिए स्लैश कर्ली ब्रेसेस के अंदर ID, एंड इसके नीचे आपको वो मेथड लिखना है जो प्रोडक्ट को डिलीट करने के लिए सर्विस कॉल करेगा। तो पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, इसमें हमें प्रोडक्ट DTO को रिटर्न नहीं करना है, हम सिर्फ एक स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे, मतलब एक मैसेज रिटर्न कर देंगे। इसका नाम दीजिए डिलीट प्रोडक्ट। इधर फिर से आपको ये ID अगर लेनी है, मतलब जो भी ये ID आ रही है उसको अपने पैरामीटर वेरिएबल के साथ बाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना होता है एट पाथ वेरिएबल, इसमें दीजिए लॉन्ग ID। एंड अब इसमें हम सर्विस को कर लेते हैं कॉल, प्रोडक्ट सर्विस डॉट डिलीट प्रोडक्ट। इसमें ID पास हो गई। इसके बाद हम एक मैसेज कर देंगे रिटर्न, जो कि जाएगा क्लाइंट को। तो वो किस तरीके से करेंगे, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं रिस्पॉन्स एंटिटी, रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके। इसमें दीजिए प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली, देन डबल इन्वर्ट कॉमा कर दीजिए क्लोज एंड सेमीकोलन। तो आपके डिलीट API भी कंप्लीट हो गए। इसको थोड़ी सा और ऊपर करिए, ये। अब इधर क्या करेंगे, हम किसी पर्टिकुलर ID के थ्रू प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए एक API बनाई थी, एक सर्विस बनाई थी हमने। उसके लिए भी हमें यहाँ पे एक मेथड बनाना पड़ेगा। तो इधर आइए, यहाँ पे लिखेंगे एट गेट मैपिंग, इसमें पास कर दीजिए उसी ID को, तो स्लैश कर्ली ब्रेसेस के अंदर ID, देन लिख देंगे अपना मेथड। तो पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, इसमें पास कर दीजिए प्रोडक्ट DTO, इसका नाम देंगे गेट प्रोडक्ट बाय ID। इसमें आपको देना होता है एक ID, बट वो ID आप यूज करोगे पाथ वेरिएबल के थ्रू। तो पाथ वेरिएबल लॉन्ग ID, एंड इसके अंदर हम कर देंगे सर्विस को कॉल, तो रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके। इसमें दीजिए प्रोडक्ट सर्विस डॉट गेट प्रोडक्ट बाय ID, एंड इसमें पास हो गया ID। अब सभी प्रोडक्ट को गेट करने के लिए भी एक मेथड बनाना पड़ेगा, बट यहाँ पे हम पेजिनेशन प्लस सॉर्टिंग का भी यूज कर रहे हैं उसमें। तो इधर लिखेंगे एट गेट मैपिंग। अब इसमें आपको ID नहीं देना है कुछ भी, ये सारे प्रोडक्ट उठा के ले आएगा। यहाँ पे पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी। अब आपको इसमें लिस्ट रिटर्न नहीं करना है, हमें रिटर्न करना है पेज। तो हम यहाँ पे ले लेंगे पेज। कौन सा पेज आपको इंपोर्ट करना है, हमें करना है डोमेन पैकेज से। तो इसको कर लीजिए इंपोर्ट। अब इसमें दीजिए प्रोडक्ट DTO, इसका नाम दीजिए गेट ऑल प्रोडक्ट। अब इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें पास करनी होती हैं। सबसे पहले तो हमें पेज देना है, तो इंट पेज, बट ये पेज आप ऐसे नहीं दे सकते हो। इसके लिए जो क्लाइंट वैल्यू देगा वो आपको यहाँ पे सेट करना है। तो हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा एट रिक्वेस्ट परम
ये क्वेरी पैरामीटर को रीड करने के लिए होता है। अब इसमें हम दे सकते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू, इधर पास कर दीजिए 0। तो इससे क्या होगा, अगर क्लाइंट कुछ भी वैल्यू नहीं देता है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 उठा लेगा। ठीक है, इसके बाद हमें साइज भी देना होता है। तो यहाँ पे फिर से लिखिए इंट साइज। अब ये साइज भी हमें क्लाइंट से लेना है, तो फिर से यहाँ पे यूज करिए एट रिक्वेस्ट परम। इसमें हम सेट कर देंगे डिफ़ॉल्ट वैल्यू 10। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 10 ले लेगा, मतलब जो पेज का साइज होगा उसमें 10 प्रोडक्ट आ जाएंगे एक पेज में। अब इसी तरह से आपको प्रोडक्ट बाय भी देना होता है। तो यहाँ पे मतलब प्रोडक्ट बाय नहीं, सॉर्ट बाय होता है। तो इसमें हमें पास करना होगा एक स्ट्रिंग सॉर्ट बाय। अब इसे भी हम ले लेते हैं क्वेरी पैरामीटर से एट रिक्वेस्ट परम, एंड इसमें भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दीजिए आईडी। मतलब अगर कोई भी फील्ड का नेम नहीं देता है यहाँ पे क्लाइंट, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो सॉर्टिंग होगा वो आईडी के थ्रू होगा, मतलब आईडी के बेस पे होगा। इसके बाद आपको देना होता है सॉर्टिंग डायरेक्शन। तो फिर से यहाँ पे एट रिक्वेस्ट परम, इसमें दे दीजिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू असेंडिंग। इसका वेरिएबल देते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग शॉर्ट डायरेक्शन। इसके बाद लगाइए आप कर्ली ब्रेसेस, इधर देंगे हम रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके। इधर सर्विस कॉल कर लेंगे, तो प्रोडक्ट सर्विस डॉट गेट ऑल। इसमें पेज साइज, सॉर्ट बाय एंड सॉर्ट डायरेक्शन सब कुछ सेट हो गया। लास्ट में आपको लगाना है सेमीकोलन। इसे भी करिए सेव। तो यहाँ पे आपको ये जो हम एनोटेशन यूज कर रहे हैं ये समझ में आ गया होगा। ये रिक्वेस्ट परम के थ्रू जो क्वेरी वेरिएबल में डेटा होता है उसको लाते हैं, और इधर जो वेरिएबल हम बनाते हैं उसके साथ ये बाइंड कर देता है। बट अगर कोई भी वैल्यू नहीं आती है, वहाँ से क्लाइंट वैल्यू पास नहीं करता है इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू, डिफ़ॉल्ट चीज़ें यहाँ पे सेट हो जाएंगी। अब हमने एक और सर्विस बनाई थी जो कि प्रोडक्ट को कीवर्ड के थ्रू सर्च कर रही थी, तो उसको भी यहाँ पे बना लेते हैं एट गेट मैपिंग। इधर देते हैं स्लैश सर्च। अब इसके बाद बनाइए मेथड, तो पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी। इसमें फिर से आपको पेज लेना होगा, इसके अंदर दीजिए प्रोडक्ट DTO एंड मेथड का नाम दीजिए सर्च प्रोडक्ट्स। अब इसमें भी आपको सेम तरीके से यहाँ पे पैरामीटर लिखने हैं। जो पैरामीटर आएंगे वो क्लाइंट से आएंगे, जिसको लेने के लिए हमें रिक्वेस्ट परम का यूज करना पड़ेगा। तो एट रिक्वेस्ट परम, इसमें दीजिए स्ट्रिंग कीवर्ड, देन पेजेबल के लिए पेज साइज आएगा एंड पेज नंबर। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे एट रिक्वेस्ट परम, इसमें दीजिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो कि सेट कर दीजिए 0। देन वेरिएबल का नाम इंट पेज। अब देंगे साइज एट रिक्वेस्ट परम, इधर भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो कि होगी पेज का साइज, यहाँ पे हम देते हैं 10। देन इंट साइज। अब इसके अंदर कर लेते हैं हम अपनी सर्विस को कॉल, तो रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके प्रोडक्ट सर्विस डॉट सर्च प्रोडक्ट। इसमें कीवर्ड, पेज साइज सब कुछ ऑलरेडी ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ पे लगाइए सेमीकोलन। इसे भी करिए सेव।
अब हमारी एक सर्विस थी जिसमें हम फिल्टर यूज कर रहे थे, मतलब कैटेगरी एंड प्राइस के हिसाब से डेटा ला रहा था, तो यही होती है फिल्टरिंग। उसके लिए यहाँ पे आपको लिखना होगा एट गेट मैपिंग, इसमें दे दीजिए /फिल्टर। अब इसमें देंगे हम पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, इसमें दीजिए आप पेज प्रोडक्ट DTO एंड इसका नाम रखिए फिल्टर प्रोडक्ट्स। अब इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी, मतलब कीवर्ड, प्राइस रेंज, सब कुछ यहाँ पे देना होता है आपको। और ये सारी चीज़ें आप क्लाइंट से ला रहे हो, तो यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा एट रिक्वेस्ट परम। इसमें हम पास करेंगे रिक्वायर्ड से जो भी डेटा आएगा वो मैंडेटरी होगा और नॉन मैंडेटरी होगा। मतलब अगर हम रिक्वायर्ड में फॉल्स कर देते हैं तो उसका डेटा मैंडेटरी नहीं रहेगा, अगर उसको ट्रू रखते हैं तो मैंडेटरी होगा। इसमें दीजिए फॉल्स एंड यहाँ पे वेरिएबल सेट कर देते हैं लॉन्ग कैटेगरी ID। देन फिर से लगाइए एट रिक्वेस्ट परम, इसमें फिर से आपको रिक्वायर्ड का यूज करना है फॉल्स। इसमें दीजिए डबल मिन प्राइस, देन फिर से एट रिक्वेस्ट परम, इसमें दीजिए रिक्वायर्ड फॉल्स, इधर डबल मैक्स प्राइस। अब पेजनेशन के लिए पेज एंड साइज देते हैं, तो एट रिक्वेस्ट परम, इसमें दीजिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो कि होगी 0 एंड इधर दीजिए एंड पेज। देन फिर से रिक्वेस्ट परम डिफ़ॉल्ट वैल्यू, इसमें दे दीजिए 10 एंड वेरिएबल का नाम दीजिए इंट साइज। अब इसी को कर देते हैं रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके। इसमें प्रोडक्ट सर्विस डॉट फिल्टर प्रोडक्ट्स, इसमें कैटेगरी, मिन प्राइस, मैक्स प्राइस, पेज, साइज सब कुछ ऑटोमेटिक ले लिया, हमें लास्ट में बस सेमीकोलन लगाना है। इसी भी करिए सेव। तो आपको ये समझ में आया, ये एक फ्लेक्सिबल फ़िल्टर है, मतलब अगर इसमें आप सिर्फ कैटेगरी लिखते हो तो कैटेगरी के हिसाब से फ़िल्टर हो जाएगा, अगर आप कैटेगरी एंड प्राइस दोनों लिखते हो तो दोनों के कॉम्बिनेशन से भी ये फ़िल्टर चलेगा। अब इसमें आपका एक लास्ट फ़िल्टर बचा है जो एडवांस फ़िल्टर था, एंड उसकी सर्विस के लिए भी मैंने आपको बोला था कि आपको खुद से ट्राई करना है, एंड यहाँ पे आपको API भी खुद से ही डिफाइन करनी है, खुद से ही उस एडवांस फ़िल्टर को यहाँ पे बनाना है। एंड अगर कुछ प्रॉब्लम आती है उस एडवांस फ़िल्टर को बनाने में तो मुझे कमेंट के थ्रू आप बताइए, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर कर लूँगा। वैसे तो बन जाना चाहिए, बिल्कुल इजी है, जैसे मैंने ये सारे यहाँ पे API बनाई हुई हैं ऐसे उसको भी आपको बना लेना है। रिक्वेस्ट परम के थ्रू वहाँ पे भी डेटा आएगा एंड उसमें भी आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू एंड रिक्वायर्ड का यूज करके सारी फील्ड्स को क्वेरी पैरामीटर से यहाँ पे बाइंड कर देना है। तो इस लेक्चर में अभी इतना ही रहने देते हैं, एंड अगर इस लेक्चर में आपको कुछ समझ में आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर भी करिए, एंड अगर प्रॉब्लम है कुछ तो कमेंट भी करिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।